कल के कुछ प्रश्न रह गए थे, उनका उत्तर देते हैं। जब से दीक्षा ली है तब से कई बार गुरु मंत्र छूट गया है। 16 माला का नियम भी कई बार टूट गया, क्या इसका दोष लगता है? देखिए, दोष तो नहीं लगता। हाँ, इतना है कि जो नियम टूटा है, तो नियम यदि व्यक्ति 12 साल लगातार निभा ले तो उसकी विशेष महिमा नियम सिद्ध हो जाता है। तो 12 साल तक नियम निभा लो तो बहुत महिमा नियम की। यदि आपने कभी छोड़ा, कभी किया, तो जितना किया उसका तो फल मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाएगा। हाँ, जो आपने छोड़ दिया, एक दिन नहीं किया, तो उसका तो फल तो मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि छोड़ दिया। तो नाम जप का अलग फल है, और यदि नियम से करेंगे तो उस नियम का अलग फल है। तो वह नियम टूटने से वो नियम का फल नहीं मिलेगा, नाम जप का तो पूरा मिलेगा। रही बात दोष की, दोष नहीं है, मतलब कोई अपराध जैसा नहीं है। हाँ, महिमा कम हो गई, नियम टूट गया तो नियम का फल तो नहीं मिलेगा, और जो आपने माला की उस माला का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो आपने पूछा क्या इसका दोष लगेगा? 16 माला का नियम भी कई बार टूट गया। देखो, दोष तो नहीं है। हाँ, इतना है कि नियम 12 साल तक नहीं निभा पाए तो टूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने माला आप करते हैं, भले बिना नियम के कर रहे हैं, उसका फल तो मिलेगा। हाँ, एक बार मैं अवश्य कहना चाहूँगा, वो ये, अनियमित अधिक साधना की अपेक्षा नियमित कम साधना श्रेष्ठ कर होती है। फिर सुनेंगे, अनियमित अधिक साधना की अपेक्षा नियमित कम साधना अधिक महत्वशाली होती है। इसलिए नियम से करेंगे तो अधिक फल। और मैं और कहना चाहूंगा थोड़ा, जिससे आपको मजबूती है, दोबारा आप ये नियम ना तोड़ पाए। सत्य तो सभी बोलते हैं, आपने भी हजारों लाखों बार सत्य बोला, आगे भी सत्य बोलते रहेंगे, लेकिन वो सत्य नियम से नहीं बोलते, बीच बीच में झूठी भी बोल देते हैं। इसलिए वो नियम नहीं है सत्य बोलने का। लेकिन हरिश्चंद्र का नियम था कि इस नियम को तोड़ना नहीं है, सत्य बोलना है। और उस सत्य के पीछे काशी के बीच में स्वयं बिक गए, लेकिन नियम नहीं तोड़ा, और अंत में देखो भगवान प्रकट हो गए। मोर ध्वज का नियम था, मेरे घर से कोई संत भूखा ना जाए, और देखो तो अंत में भगवान प्रकट हो गए। कर्ण का नियम था, मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भिक्षा करने आए तो निराश ना लौटे, और अंत में उनके इस नियम की परीक्षा की भगवान ने, स्वयं ब्राह्मण बन के गए सोना मांगने के लिए, और फिर वो परीक्षा में पास हुए तो भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट करके उनको दर्शन दिए। मीरा का नियम था, चरणामृत को नियम हमारो, तो मीरा का नियम था बिना चरणामृत के भोजन नहीं करेंगे। और जब ठाकुर जी चोरी हो गया, अब चरणामृत कहाँ से आए ठाकुर जी का, फिर नहीं किया भोजन, और अंत में विष भेजा चरणामृत कह करके, तू भोजन कर ले, चरणामृत पियो, और वो चरणामृत मान के विष को पी गई तो वो भी अमृत हो गया। नियम यदि हमारा है तो उसकी विशेष महिमा, और नियम की परीक्षा भगवान लेते हैं कि नियम का कितना पक्का है, कितना मजबूत है, नियम के प्रति कितनी भावना। तो नियम से ही प्रेम प्रकट होता, नियम नहीं तो प्रेम नहीं। तो कभी किया कभी छोड़ा, इससे नियम टूट जाता है। तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हमारे नियम के ऊपर प्रहार ना कर पाए, नियम को न तोड़ पाए। पहले हमको नियम से प्रेम करना पड़ेगा। पहले नियम से प्रेम करो, फिर भगवान से प्रेम होगा। यदि आप नियम से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान से प्रेम नहीं होगा। और नियम से ही प्रेम प्रकट होता। नियम जब लगातार निभता है, जितना नियम पुराना होता जाएगा उतना ही वो मजबूत होता चला जाता है, उतनी हमारी नियम के प्रति आस्था बढ़ती चली जाती है, और अंत में इस नियम से ही भगवत प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम से फिर भगवान प्रकट होंगे। तो शुरुआत नेम, पहले नेम की भक्ति करो, उसके बाद नेम की भक्ति से प्रेम की भक्ति प्रकट होती है, और प्रेम की भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए नियम ना टूटे, भगवान हमेशा नियम की परीक्षा लेते हैं, ये नियम का कितना पक्का है। जिसने जिस नियम को लिया फिर प्राण देकर भी उसको निभाना है, और अंत में फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है। यह है नियम की महिमा। फिर भी टूट गया तो जो आपने भजन किया, ये नहीं कि वो निष्फल चला जाएगा, कोई निष्फल नहीं जाएगा। बिना नियम के सही आपने जितना भी भजन किया है जाने अनजाने, सबका फल मिलना है। और जो नियम टूट गया तो उससे ऐसा कोई अपराध नहीं बना कि भगवान नाराज हैं, अपराध हो गया, इसका कोई भगवान दंड देंगे ना, कोई दंड नहीं, कोई दंड नहीं है।
आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हाँ, जो लाभ मिलना था वो लाभ कम हो गया, बस इतना है, हानि नहीं, मतलब कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं आपने किया नियम तोड़ करके, कोई अपराध नहीं, और ना भगवान कभी नाराज होंगे, ना भगवान उसका कभी दंड देंगे, दंड होते ही नहीं है। हाँ, जो आपको अधिक मिलना था नियम से वो थोड़ा कम मिलेगा, बाकी हानि नहीं होगी। ऐसा नहीं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, कोई अपराध बन गया, ऐसा कुछ नहीं, आप निश्चिंत रहो।